7 चीजें जिनसे अपने बच्चों को कभी मना नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि हमें बच्चों के मामले में कुछ हदें मुकर्रर कर देनी चाहिए। मसलन रात को कब सोना है, सुबह कब उठना है। इससे बच्चों की जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और वो पुरसकून भी रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें बच्चों को बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं और इनकी नशोनुमा भी या इनकी ग्रोथ भी मुतासर होती है। इन 7 पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप इन 7 बातों को सुनेंगे और इन पर अमल करेंगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपका नया रवैया आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। तो पहली चीज है कि सवाल पूछने से मत रोकें। बच्चे कुदरती तौर पे क्यूरियस होते हैं, वो मुतजस्सिस होते हैं। कुदरत ने उनमें ये चीज इसलिए रखी होती है ताकि वो दुनिया में नई नई बातें सीख सकें और उनका लर्निंग प्रोसेस आगे चल सके। मसलन बच्चा कहता है, बाबा कौवे को कौवा क्यों कहते हैं? अगर आप इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि बेटा अपनी मामा से पूछना, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है बहुत खूब, लेकिन अगर नहीं आता तो आप उसे ये कह सकते हैं कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आओ मिलके इंटरनेट से देखते हैं या आओ किसी किताब से देखते हैं। इस जवाब का ये फायदा होगा कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आपके सवालों के जवाबों से भी उकताएंगे नहीं, वो आपको भी आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। और हाँ, आप भी कुछ छोटे मोटे सवाल अपने बच्चों से पूछ लिया करें। मिसाल के तौर पर आज स्कूल में दिन कैसा गुजरा या आज फ्रेंड्स के साथ क्या खेला। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अगर उसका मूड अच्छा नहीं या वो जवाब नहीं देना चाह रहा तो प्लीज इसरार मत करें, बार बार मत पूछें। नंबर 2, इन्हें जायज बातों पर नहीं कहने दें। हम आमतौर पे ये बात सुनते हैं, बेटा बड़ों को नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर लीडर्स बने और दूसरी तरफ हम इन्हें भेड़ें बना रहे होते हैं जो कभी ना नहीं करती। वो इतनी फरमाबरदार हो जाती हैं कि इनका मालिक इन्हें हाँ कर स्लॉटर हाउस ले जाता है, ज़िबा खाने ले जाता है, लेकिन वो ना नहीं करती। आपके बच्चे बच्चे तो हैं, मगर वो आपके खानदान का एक हिस्सा भी हैं। उनकी एक राय भी है, इन्हें इस राय के इजहार का हक जरूर दें। हाँ, एक चीज इसमें अहम है कि आप इन्हें बताएं कि रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कैसे करना है, बाइज्जत तरीके से किसी को नहीं कैसे बोलना है। नंबर 3, रोने पर इनका मजाक मत उड़ाएं। बच्चे रोते हैं, इनके आंसुओं का या रोने का मजाक मत उड़ाएं, ना ही शर्मिंदगी का एहसास दिलाएं। छोटे बच्चे अपने जज्बात को नहीं समझते, इन्हें नहीं पता होता कि वो भूख की वजह से रो रहे हैं या किसी बात के खौफ से या इवन दर्द की वजह से रो रहे हैं। इन एहसासात और जज्बात को समझने में इनकी मदद करें। आप इन्हें पूछ सकते हैं कि आपको नींद आई हुई है या आप थके हुए हैं, लेकिन जब आप इन्हें ये कहते हैं कि मत रो या मत ड्रामे करो, वो सिर्फ ये सुनते हैं कि तुम्हारे एहसासात, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात गलत हैं और इनका इजहार करना बंद करो। नंबर 4, डरने से। छोटे बच्चों को डर लगता है। मसलन वो डॉक्टर से डरते हैं, खानदान में किसी रिश्तेदार से डरते हैं या फिर आमतौर पे अंधेरे से डरते हैं। इन्हें डरपोक होने का ताना मत दें। इन्हें ये बताएं कि आप इनके साथ हैं और इन्हें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम अक्सर लड़कों से कह देते हैं कि लड़के तो डरते ही नहीं, और इस कमेंट से ये मसला होता है कि वो आइंदा से अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करते, क्योंकि डर एक रियलिटी है और बच्चे को ये मैसेज जाता है कि डर एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ मैं डरता हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। बल्कि बेहतर तरीका ये है कि आप उसे कहें, हाँ बच्चे डर जाते हैं, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में उसकी हेल्प करें। इससे आपका और आपके बच्चे का आपस में ट्रस्ट डेवलप होगा। नंबर 5, कभी भी लालची होने का ताना ना दें। मिसाल के तौर पर बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को अपना खिलौना नहीं दे रहा, हम आम तौर पे उसे जाकर कहते हैं कि तुम बहुत भूखे हो, तुम बहुत लालची हो। ऐसा मत करें। हमारी तरह बच्चों का भी चीजें ओन करने का दिल करता है। बेहतर तरीका ये है कि आप बच्चे को कहें कि वो कोई दूसरी चीज अपने दोस्त से शेयर कर ले जिसके साथ वो अभी नहीं खेल रहा, या इसे बताएं कि बेटा मिलकर खेलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। इस तरह बताने से वो काइंड होगा और वो नर्म दिल होगा। लेकिन कभी इनका मजाक ना उड़ाएं कि तुम भूखे हो या लालची हो, या फिर फोर्स ना करें और डांट कर मत छीनें। नंबर 6, इन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दें। अगर आप 55 हैं और इनका बचपन है तो इसमें इनका कसूर नहीं। इनका बचपन मत खराब करें, वो बड़े हो जाएंगे और माशरा इन्हें बहुत कुछ नहीं करने देगा, तो ये काम वो सिर्फ बचपन में ही कर सकते हैं। नंबर 7, आखिरी और बहुत अहम पॉइंट, बच्चों को गलतियां करने से मत रोकें। बच्चे गलतियों से सीखते हैं। वो किसी काम को एक दफा गलत करेंगे लेकिन अगली दफा इसे बेहतर करेंगे। इन्हें अपने छोटे छोटे काम खुद करने दें। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मत बने। हम आमतौर पे बच्चों से कहते हैं तुम बहुत ढीले हो, तुम बहुत सुस्त हो, लाओ मैं तुम्हें कर दूं, या यहाँ तक कह देते हैं कि तुम बिल्कुल अपने अब्बा पे गए हो और कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। ये बातें आपके बच्चे को अपसेट करेंगी और फिर आप शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। बेहतर तरीका यह है कि आप इनसे कहें कि हम सभी गलतियां करते हैं और गलतियों से हम सीखकर आगे बढ़ते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि बच्चों के कामों में उनकी हेल्प जरूर करें, उनकी मदद करें। तो ये थी आज की 7 टिप्स। अगर आपके ख्याल में कोई और भी ऐसी बात है जिससे हम वालिदैन को बच्चों को मना नहीं करना चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं भी सीखूं और दूसरे वालिदैन भी।